हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जेडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 1 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुई है। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपरों का अध्ययन कर चुके हैं। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझे हैं। इस पेपर को भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को व्याख्यात्मक समझेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चनों का भी अध्ययन इसी पेपर में हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1944 से 1945, 1934 से 1935, 1953 से 1954, 1950 से 1951। तो राइट आंसर क्या है? 1934 से 1935, 1934 से 1935। रणजी ट्रॉफी एक क्या है? घरेलू स्तर का राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये भारत का सबसे पुराने क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। इसके अंदर कई क्षेत्रीय और राज्य टीमें हैं जिनकी आज के दिनों में संख्या है 38। कितनी टीमें हैं? 38। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इतिहास में मुंबई के पास अपने इतिहास में 41 बार इस ट्रॉफी को जीतने का रिकॉर्ड है और मौजूदा रणजी ट्रॉफी जो 2019 की विजेता सौराष्ट्र की टीम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के देश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। %85%, 65%, 75%, 95%। तो यहां बात हो रही है ग्रामीण आबादी की, तो आंसर क्या आएगा? 75%। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी के लिए कितना? 75%। और यदि शहरी आबादी होगी तो 50%। यह है शहरी के लिए और यह है ग्रामीण के लिए। इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी कवर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा श्रीधर ने 2018 में देश में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता। उड़ीसा, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। तो राइट आंसर क्या है? भरतनाट्यम। राधा श्रीधर ने 2018 में भरतनाट्यम में, किसमें? भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है उदय उमेश ललित, दूसरा है नूथलापति वेंकट रमन, तीसरा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, चौथा है शरद अरविंद बोबड़े। तो राइट आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार देश को दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार नाम से स्पष्ट है, फिर भी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है टीम के अध्यक्ष को, टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को या टीम के कोच को। तो ये किसको दिया जाता है? टीम के कोच को। इसको दिया जाता है टीम के कोच को दिया जाता है। राइट आंसर है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु देखभाल संस्थान में का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत, हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम के तहत। तो यह राइट आंसर क्या है? किशोर न्याय अधिनियम के तहत, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, 10वीं, 13वीं, 11वीं या 12वीं।
तो यार राइट आंसर क्या है, 12वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, 12वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। रबी की फसलों में मदद करती है क्या, पाला, पवन, कोहरा या वर्षण? ये तीनों नहीं करते। क्या मदद करती है, वर्षण। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? विखंडन, हुईमेसीभवन, निक्षालन या अपचय? तो यह राइट आंसर क्या है, निक्षालन। ये निक्षालन क्या है, कृषि के संदर्भ में वर्षा और सिंचाई के कारण पानी में घुलनशील पौधों के पोषक तत्वों की मिट्टी से हानि क्या है, निक्षालन कहलाती है। दोबारा बताता हूं, कृषि के संदर्भ में वर्षा और सिंचाई के कारण पानी में घुलनशील पौधों के पोषक तत्वों की मिट्टी से हानि निक्षालन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन या भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय? तो यह राइट आंसर है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? त्रिपुरा, असम, हैदराबाद या उत्तर प्रदेश? तो यह राइट आंसर क्या है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? चार ऑप्शन दिए गए, पहला है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, थर्ड है चंद्रगुप्त, फोर्थ है दशरथ। तो यह राइट आंसर क्या है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है यानी करंट का पता कौन लगाता है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो यह राइट आंसर क्या है, अमीटर। क्या है राइट आंसर, एमीटर। अमीटर धारा का पता लगाता है। अमीटर क्या किसको पढ़ता है, करंट को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में शुष्क भूमि को क्या कहते हैं? वर्षा वंचित क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अनुवाद दिशा या प्रतिपवन दिशा? तो यह राइट आंसर है, वर्षा वंचित क्षेत्र। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शशि थरूर ने, कपिल सिब्बल ने या सोनिया गांधी ने? तो यह राइट आंसर है, कपिल सिब्बल ने। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 16 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन देश की अध्यक्षता में किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो यह राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होती है?
लोकसभा, राज्यपाल, जनता या मुख्यमंत्री? तो यह राइट आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो है सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? राइट आंसर सार्वजनिक वस्तुएं। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? 3, 2, 6, 5। तो यह राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। असम का एक प्रमुख त्योहार है। पहला कब मनाया जाता है? जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी में, जिसको कौन सा है? माघ बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? माघ बिहू। दूसरा मनाया जाता है अप्रैल में। अप्रैल में के मध्य में, जिसको कहते हैं बोहाग बिहू। बोहाग बिहू कहते हैं, जो रोंगाली बिहू या हथ बिहू के नाम से भी प्रचलित है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रोंगाली। कहीं आ जाए वह रोंगाली लिखा हो, और हथ बिहू। हथ बिहू। थर्ड जो होता है अक्टूबर में। कब होता है? अक्टूबर में। उसको बोलते हैं कंगाली या काती बिहू। क्या कहते हैं? कंगाली या काती बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालजयी करती हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पहला आंसर है कुचिपुड़ी, दूसरा है सत्रिया, थर्ड है भरतनाट्यम, फोर्थ है कथकली। तो यह राइट आंसर क्या है? कथकली। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।